हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं टाटा मोटर्स और फिर से यहाँ पे सीवी का स्ट्रेस न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहाँ पर आज के दिन आपको 2.5% तक का कमजोरी देखने को मिल रहा है। और इसका वजह यहाँ पे क्या जानते हो? देखो यहाँ पे यदि आप चार्ट को देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई 3 बजे तक तो मार्केट यहाँ पे सही चल रहा था। मतलब ये स्टॉक का जो यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न है वो तो यहाँ पे सही चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर ये फॉल क्यों देखने को मिलता है? और इसका वजह है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो यहाँ पे सरकार की तरफ से आते हुए दिखाई दिया है। अब ये यहाँ पे न्यूज़ किससे जो रिलेट कर रहा है, तो ये न्यूज़ आपको रिलेट कर रहा है टेस्ला से, इसलिए ये यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब न्यूज़ हो सकता है। लेकिन क्या ये सच में इतना ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है, क्या नहीं है, उसके बारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ एक अपडेट भी है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक टेलीग्राम का चैनल भी क्रिएट किया है, जहाँ पे हम लोग जो है स्विंग ट्रेडिंग शेयर, साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेयर, शॉर्ट टर्म शेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और अब तक का जो भी मैंने स्टॉक आपके साथ शेयर किया उसमें ऑलमोस्ट आपको सारा स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न भी शेयर किया है, इतना मार्केट फॉल होने के बाद भी। तो आप लोग एक बार जरूर से इसके बारे में सोच सकते हो। इसका लिंक मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलो हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानते हैं और यहाँ पे क्या न्यूज़ है। लेकिन उससे पहले देखोगे तो टाटा मोटर्स का एक दिन पहले एक अच्छा न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दिया था, जहाँ पर मतलब कि 9,000 करोड़ का एक आपको जो मैन्युफैक्चर प्लांट बनते हुए दिखाई देगा। मतलब देखो ये यहाँ पे साउथ का जो है दूसरा प्लांट देखने को मिल रहा है और इसमें लगभग 5,000 लोगों को यहाँ पे जॉब का अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रहा है इस प्लांट के माध्यम से। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है तमिलनाडु जो सरकार है वो यहाँ पर साथ में मिलकर के यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देगी और ये कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे साइन हो चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल ये न्यूज़ जो है ये यहाँ पे कल का न्यूज़ था, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बेहतरीन न्यूज़ में से एक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे अपने मेन टॉपिक न्यूज़ में आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक तरह का टैक्स रिलीफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है फॉरेन प्लेयर्स के लिए। अब यहाँ पर जो है क्या क्या पॉलिसी में लिखा हुआ है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जान लो कि ये पॉलिसी यहाँ पे भारत सरकार इसलिए यहाँ पे ला रही है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे फॉरेन प्लेयर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे इस सेगमेंट को लेकर के जो यहाँ पर है ईवी। ठीक है, तो चलो इसके बारे में अब यहाँ पे हम लोग सही से समझते हैं। देखो जब भी हम लोग यहाँ पे फॉरेन प्लेयर के बारे में जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं वो भी यहाँ पे ईवी के रिगार्डिंग से, तो भाई सबसे पहला यहाँ पे नाम आता है टेस्ला। और जब भी हम लोग टेस्ला के बारे में डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टाटा मोटर्स में तो भाई प्रेशर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और इसलिए ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर टैक्स जो रिलीफ होते हुए दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे आगे अपने स्टॉक के बारे में जानेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है सरकार ये चाह रही है सबसे पहले कि यहाँ पे इंपोर्ट टैक्स जो है कम से कम होते हुए दिखाई दे। अब ये इंपोर्ट टैक्स क्या होता है? जैसे कि देखो बहुत सारे सामान जो है हम अपने देश में नहीं मिलता, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई अपने जो है देश को छोड़ा करके बाहरी देश से कोई भी सामान मंगवाते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट टैक्स देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भारत सरकार जो है कम करना चाह रही है। और वो यहाँ पे क्या बोल रही है कि भाई आप हमारे देश आओ, आप हमारे देश में कुछ पैसे को जो है लगाओ और यहाँ पे आप जो भी बनाना है वो यहाँ पे आप पूरा बनाओ, जिससे हमारा क्या होगा कि इंपोर्ट टैक्स यहाँ पे बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कोई भी सामान बाहर से नहीं मंगवाना होगा यदि कुछ ऐसा होता है तो यही तो यहाँ पे मेन रीज़न है ना। और इसी के देखो के हिसाब से तो यहाँ पर सरकार का ये बोलना है कि कम से कम जो भी कंपनी अपने भारत में आकर के पैसा लगाने के लिए सोच रही है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा $500 मिलियन, जो अपने भारत के हिसाब से होता है 4150 करोड़ का अमाउंट। कम से कम ये अमाउंट तो जरूर से आप लोग को इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद देखो कि यहाँ पर क्या क्या और भी छूट होते हुए जो है दिखाई देगा। तो यहाँ पर उनका ये बोलना है कि कम से कम जो है 28 लाख का तो भाई यहाँ पे व्हीकल देखने को मिलेगा ही, साथ साथ उसमें यहाँ पे 15% का जो कस्टम ड्यूटी भी चार्ज जो है देखने को मिलेगा अगले 5 सालों तक के लिए। उसके बाद फिर वो यहाँ पे हटते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ऑलमोस्ट तो ये यहाँ पर जो है छूट मिलती हुई दिखाई दे रहा है। उनका यही बोलना है कि कम से कम जब यहाँ पर आएंगे कंपनी तो यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, एक अच्छा मोमेंटम और एक अच्छा कंपटीशन यहाँ पर बिल्ड होते हुए दिखाई देगा। और साथ साथ उनका ये भी बोलना है कि जब यहाँ पे और भी कंपनी आते हुए दिखाई देगी तो और भी यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर होते हुए दिखाई देगा। ईवी कार, ईवी के जो सेगमेंट में बहुत सारे और भी चीज़ यहाँ पे बाकी है, तो ऐसा यहाँ पे उनका बोलना है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट तो उनको यहाँ पे करना ही पड़ेगा और यहाँ पर PLI स्कीम भी यहाँ पर साथ देते हुए दिखाई देगा, जैसा अभी यहाँ पर जो है हम
हम लोग को समझ में आ रहा है। और उसके बाद देखोगे तो हम लोग को ये मालूम है कि टाटा मोटर्स और साथ साथ यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी ये आवाज़ भी उठाया था इस जो है टैक्स के रिगार्डिंग से, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर जो है सरकार भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर ये एक ख़राब न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है टाटा मोटर्स और साथ साथ यहाँ पे और भी जो कंपनी जो यहाँ पर ईवी सेगमेंट से है या फिर टोटल ही ऑटोमोबाइल कंपनी है, सबके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये यहाँ पर एक ख़राब न्यूज़ ही निकल के आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग इसका टेक्निकल और इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। तो जब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं इसका टेक्निकल, तो मैंने अपना टारगेट को पूरा अचीव करवा दिया है। मैंने ये बोला था कि 1000 स्टॉक आएगा और यहाँ पर आप जो प्रॉफिट कर सकते हो। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे आगे पॉइंट ऑफ व्यू अभी नहीं रहेगा जब तक मुझे एक अच्छा एंट्री देखने को नहीं मिलेगा। और बस यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं मार्केट के फॉल की वजह से भी ये फिलहाल अभी यहाँ पर जो है थोड़ा सा डाउनफॉल होते हुए दिखाई दिया है और ये अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी यहाँ पे ब्रेकडाउन कर चुका है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो उसका सेंटिमेंट बन रहा है, यदि यहाँ पर जो है 2-3 दिन वाले कैंडल में यदि ये ऊपर फिर से आपको जो है एक अच्छा तरह से ब्रेकआउट नहीं करता है, तो फिर यहाँ पर एक भारी तरह का यहाँ पे डाउनफॉल या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे 900 तक का भी रेंज जो है स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं कि भाई कंपनी खराब है, नहीं, मैं बस अपना यहाँ पे टेक्निकल पर्पस का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है और कंपनी का फंडामेंटल भी यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है जो हम लोग को चाहिए। यदि जो कंपनी का फंडामेंटल ग्रोथ ही नहीं करेगा तो फिर पैसा लगाकर यहाँ पे क्या फ़ायदा, ठीक है। तो यही तो चीज़ है यहाँ पे ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले बिजनेस के बारे में सही से समझो। और ये आप जानते हो कि भाई ईवी बिजनेस अभी लॉन्ग टर्म का एक सबसे अच्छा बिजनेस यहाँ पे माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल भी जो है पैनिक में होकर सेल मत करना। और अभी तो अपना देश जो है ग्रो करना स्टार्ट हुआ है और इस ग्रो का यदि आपको पार्ट बनना है तो अभी से यदि आप इसके बारे में नहीं सोचोगे तो फिर बाद में पछताओगे। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं जो यहाँ पर है सेबी के रिगार्डिंग से। जब हम लोग ये जानते हैं कि सेबी ने ये बोला था कि भाई स्ट्रेस टेस्ट यहाँ पर जो है आपको लागू किया था, जहाँ पर पूरे ही आपको म्यूचुअल फंड हाउस, खास तौर से आपको मिड कैप और जो स्मॉल कैप जो फंड हाउस है उसे यहाँ पे ये बताना था कि यदि कुछ यहाँ पर ऐसा जो सिनेरियो यदि निकलता है जहाँ पर मार्केट क्रैश होने का कोई आपको रीज़न हो गया और जहाँ पर लोग जो है भाई पूरा ही पैसा यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो आप कितना पैसा दे सकते हो और कितने टाइम पे आप उसे पैसा रिटर्न यहाँ पे करोगे। मतलब क्या पूरा प्रोसेस, भाई ऐसा तो नहीं होगा कि भाई म्यूचुअल फंड हाउस एक दिन में ही पूरा स्टेक यहाँ पे सेल कर दे, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। यदि वो यहाँ पे बेच रही तो कोई जब तक नहीं खरीदेगा तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो यही तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो मैंने आपके साथ अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया। यदि आप इसके बारे में सही से जानना चाहते हो तो आप लोग जरूर से देख लो। लेकिन फिलहाल अभी जो न्यूज़ है वो यहाँ पर आपको आ रहा है SBI म्यूचुअल फंड के हिसाब से, और इनका जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनका यहाँ पे ये बोलना है, चलो हम लोग इसके बारे में सही से पहले समझ लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर SBI का जो स्मॉल कैप फंड है उनके हिसाब से उनका ये बोलना है कि हम लोग के जो टेस्ट के अनुसार हम लोग को ये मालूम चल रहा है कि कम यदि लोग मतलब यदि मान लो 50% का जो है आपको सेल का यदि कुछ ऐसा हो जाता है सिनेरियो, तो हम लोग को यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस करने में 60 दिन तक का समय लग जाएगा। और यदि यहाँ पे 25 डेज का यदि लगता है तो फिर यहाँ पर 30 दिन तक का यहाँ पे समय लग जाएगा। ऐसा इनका यहाँ पे बयान आते हुए दिखाई दे रहा है स्मॉल कैप के रिगार्डिंग से। उसके बाद ये देखोगे यहाँ पे मिड कैप के रिगार्डिंग से, तो उनका ये बोलना है कि भाई 24 दिन तक का समय लग जाएगा 50% सेल करने में। उसके बाद फिर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। देखो इसका वजह यहाँ पे क्या है, देखो मैं बता दूं सबसे पहले कि ये जो है ना थर्ड लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड में से एक है SBI का। मतलब एक बड़ा ये यहाँ पर AUM जो है संभालती है 25,000 करोड़ से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। लेकिन ओवरऑल जो हम लोग को चाहिए उसके हिसाब से ये सही नंबर नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो अभी मैंने अपने वीडियो में जो शेयर किया था इसके पहले वाले, उसमें निप्पॉन इंडिया का सबसे ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग रहा था। लेकिन अब ये आपको रिकॉर्ड को तोड़ करके यहाँ पे आगे बढ़ चुका है SBI का स्मॉल कैप फंड है। और साथ मैं बता दूं कि ये टेस्ट आपको हर 15 दिन में होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक सही जो है फैसला है सेबी के हिसाब से, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको जानना तो भाई चाहिए ना कि कितना टाइम लगेगा, क्या है क्या नहीं, क्योंकि देखो हम लोग को पूरे अंदर की बात तो भाई समझ में नहीं आता, ठीक है। और वो हम लोग यहाँ पे सही से आपको रिसर्च भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जब ऐसा कुछ होगा तो हम लोग सही से इसके बारे में आपको पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बस यहाँ पे यही एक न्यूज़ आती हुई दिखाई थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।